नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र लव कुश रायचंद आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस समीक्षा पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि हमने लूसेंट की सीरीज चला रखी है जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए गए हैं। फ्रेंड्स ये आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा लूसेंट की सीरीज में। फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लूसेंट के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। हमने जो ये सीरीज चला रखी है इसमें लगभग 1000 MCQ क्वेश्चन हमने लिए हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो लूसेंट पढ़ रहे हैं या फिर जो कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे सभी एग्ज़ाम इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगी, कवर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। विश्व बैंक की कौन सी अनुवांशिक संगठन गरीब विकासशील देशों को शून्य ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स ये है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। भारत में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने बैंक राष्ट्रीयकृत है? तो फ्रेंड्स ये है 19 बैंक। भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी 1987 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बांध है? तो फ्रेंड्स ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स का सूत्र है CaSO4 2H2O। किस संघ के जीवों में वन परिसंचलन तंत्र पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है एनेलिडा में। किसमें? एनेलिडा में। मूल का रूपांतरण है? तो फ्रेंड्स ये है गाजर। द्रव के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है क्रय विक्रय। यूनानियों को किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल फेंका था? तो फ्रेंड्स ये करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1913 में। कहाँ पे की थी? यूएसए में। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 1930 में। राजस्थान से जुड़ा हुआ लोक नृत्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है गैर। किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी थी? तो फ्रेंड्स ये दी थी 1956 में। किसको? आंध्र प्रदेश को, जो मद्रास से अलग होकर बना था। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो फ्रेंड्स ये था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। भारत में जो है पंचायती राज का जो अनुच्छेद है वो है 243A। कौन सा? 243A। और जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 40 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सुल्ताना रजिया बेगम के पिता कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे इल्तुतमिश। जो रजिया बेगम थी यह प्रथम महिला थी जो एक शासिका थी मध्यकाल की। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है असम। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो चाय उगाता है वो उगाता है चाइना। वर्षा का रूप नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है कोहरा। कोहरा जो होता है वो वर्षा का रूप नहीं होता है। विमानों की ऊंचाई माप करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं अल्टीमीटर। क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक की लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित तरंग है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं अवरक्त किरणें। फिनाइन से निकला मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है NaOH+CaOH। कौन सा राज्य प्रसिद्ध नवकिलेवर त्योहार मनाते हैं? तो फ्रेंड्स ये है उड़ीसा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है उड़ीसा में, जो खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है, जो एक उल्का पिंड के माध्यम से बनी है। उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं पाया जाता? तो फ्रेंड्स ये है ब्रह्मपुत्र। और है आपकी ब्रह्मपुत्र और सतलुज। और है आपकी सिंधु। इन नदी का जो है उद्गम स्थल ये भारत में नहीं
पाया जाता और ये भारत में अपना जल प्रवाहित करती है। विश्व का सबसे कम उम्र का बलित पर्वत है तो फ्रेंड्स ये है हिमालय। और सबसे पुराना जो है वो है आपका विंध्याचल प्रदेश, माफ कीजिएगा, अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है? तो फ्रेंड्स ये है विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ है। कौन सी? विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। किस स्थान पर देश की पहली भारतीय कौशल संस्थान का निर्माण किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया था कानपुर में। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका पूर्ण रूप होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज GUI का पूर्ण रूप क्या है? इसका है ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस। कौन सी मत्स्यों में किसके किसके स्विम ब्लेडर अनुपस्थित होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होती है कार्टिलेजिनस फिश। कौन सी? कार्टिलेजिनस फिश। पेट्रोलियम किसका एक मिश्रण है? तो फ्रेंड्स ये है हाइड्रोकार्बन का। जल गैस से कितना मिश्रण होता है? तो फ्रेंड इसमें होता है CO का और HO का। कारगिल में युद्ध और सेना के आगमन ने किस जानवर के निवास को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो फ्रेंड्स ये क्या है? हिमालय ब्राउन भालू का। किसका? हिमालयन ब्राउन भालू का। किसकी संस्तुति पर SBI की स्थापना की गई? तो फ्रेंड ये की गई थी गोरबाला समिति की संस्तुति पर। क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं? जिसमें आयात व निर्यात दोनों ही बंद। इन्फ्लेशन से किसे लाभ होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है ऋण को। यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? तो फ्रेंड इसकी जो इनकी कॉमन करेंसी है वो है यूरो। कौन सी? कॉमन करेंसी यूरो है। राष्ट्रीय निवेश नीति की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड ये स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स को कहते हैं श्वेत पत्र। विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान या संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है UNCTAD द्वारा। किसके? UNCTAD द्वारा। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये लगाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। वेट को 1954 में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स इसको लागू किया गया था फ्रांस में। मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण मांग से कमी हो जाने के कारण जो बेरोजगारी फैलती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड इसकी शुरुआत की गई थी 1960 से 61 में। कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु संभाविता साक्षरता स्तर शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक, जिसको कहते हैं HDI। क्या कहते हैं? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। FDI का अर्थ क्या होता है? इसका होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस विदेशी बैंक की सहायता से सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो फ्रेंड्स इसकी है ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। जो ब्रिटेन का स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है इसकी भारत में सर्वाधिक शाखाएं आपको देखने को मिलती है। नस्दाक में सूचीबद्ध होने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है इन्फोसिस। कौन सी? इन्फोसिस। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है डॉक्टर प्रशांत चंद्र महानलोमिस के जन्मदिन पर। ये क्या थे? ये कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संस्थापक थे। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस परियोजना से बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स ये बनाई गई थी निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या के आंकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण के लिए BPL के लिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था
जो बीपीएल परिवार है उनको देखना। मध्याह्न योजना कब शुरू की गई? तो फ्रेंड ये शुरू की गई थी 1995-96, जिसको कहते हैं मिड डे मील योजना। गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार कहते हैं गिल्ट बाजार को। नरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स इसका है नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया गया है, जिसको मनरेगा कहते हैं। भारत में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो फिर इसका तात्पर्य है चयन आधारभूत उद्योग से। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो फ्रेंड इसमें है घरेलू क्षेत्र का। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1985 को। पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो फ्रेंड ये दी गई है कृषि एवं सिंचाई को। कौन सी वाली पंचवर्षीय योजना? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि एवं सिंचाई को अत्यधिक महत्वता दी गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कहते हैं टिस्को, की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 को। माफ कीजिएगा 1907 को। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो फ्रेंड इसकी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। शेर की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड इसकी स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1973 को। इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड इसका मुख्यालय बैंकॉक में। विक्रेता बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती हो। नाबार्ड को ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं? बैंक। जो नाबार्ड है ये ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला सर्वोच्च बैंक है, सर्वोत्तम बैंक है। DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? तो फ्रेंड्स ये पड़ा था 1845 से 1949 के बीच। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये है आंध्र प्रदेश में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू हुई? तो फ्रेंड्स ये लागू हुई थी 1 दिसंबर 1997 से। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है मनीला में, जो है फिलीपींस की राजधानी। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दान दाता कौन है? तो फ्रेंड्स ये है जापान। व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है आयात पर कर। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कब फैली थी? तो फ्रेंड्स ये फैली थी 1890 के दशक में। हार्ड टाइम्स जो एक उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया था चार्ल्स डिकन द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डिकन द्वारा। पामेला उपन्यास किस लेखक के द्वारा लिखा गया था? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया था सैमुअल रिचर्डसन द्वारा। किसके द्वारा? सैमुअल रिचर्डसन द्वारा 1740 में। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो फ्रेंड्स ये है 25 देशों में। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स ये लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को। डॉम्बी एंड सन 1848 में पुस्तक किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स ये लिखी थी चार्ल्स डिकन ने। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए? तो फ्रेंड्स ये किया था, पहला किया था 1974 को, जिसको कहा गया इस्माइलिंग बुद्धा। दूसरा किया था 1998 में, जिसका नाम रखा गया शक्ति ऑपरेशन। दोनों हुए थे राजस्थान में। रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था ब्राज़ील में। कब? 3 जून से 14 जून के बीच 1992 में। हिमालय पर्वत में कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं टक्सोल। अजैव
निम्नकरणीय पदार्थों का समूह है? तो फ्रेंड्स ये है एल्यूमिनियम का डब्बा, प्लास्टिक, कांच की बोतल। किसके कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती है? तो फ्रेंड्स ये है ऑक्सीजन के कारण। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दृष्टि पटल। कौन सी गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है मीथेन। कितने परसेंट? 55 से 75%। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो फ्रेंड्स ये बना था 29 दिसंबर 1955 को। कौन सा शब्द या चिन्ह कृषि उत्पादों के लिए मानवीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं एगमार्क। जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं लकड़ी, घास, केले के छिलके। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है यह रसायन अनुवर्तन का। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है इसका है लकड़ी, गोबर, गैस और कोयला। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को पार्जित करता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं ध्रुमिका। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो उसको होता है 10। किसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो कौन सी? वो है सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से इजीली काटा जा सकता है। कार्बन की संयोजकता होती है तो ये होती है 4। सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरीन की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीव होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं उनको। लार आना कौन सी प्रक्रिया है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं प्रतिवर्ती एवं अनैच्छिक। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय का मुख्य कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका कार्य होता है, इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश। वो जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल कर मिट्टी मिला देता है तो उसको कहते हैं अपमार्जक। एक डाटाबेस से रो फैक्ट क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं डाटा। ROW का पूर्ण रूप क्या है? इसका है रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स ये रोम होगा। क्या होगा? रोम। ये रोम होगा। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क एक डिवाइस है, क्या है? मेमोरी है। किस जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ये है 4th जनरेशन। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की कौन सी होता है? तो फ्रेंड्स ये होती है आपकी CTRL+P। मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है सर सैयद अहमद खां को। इसको सर सैयद अहमद खां को और सलीमुल्लाह खां को। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होगा। तो फ्रेंड्स ये कैसा दर्पण होगा? इसको कहते हैं समतल दर्पण। किस आइकन का प्रयोग डिलीट की गई फाइल को रखने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स को कहते हैं रिसाइकल बिन। एक्सेल 2007 में वर्कशीट का सेव करने की एक्सटेंशन होती है तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं XLSX। एक टेबल में विभिन्न वैल्यू के सेट के बीच रिलेशन दर्शाता है तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं क्या? रोम। इसको कहते हैं रोम। इसको कहते हैं क्या? रोम कहते हैं। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है तो फ्रेंड्स को कहते हैं अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पर किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया था राजकृष्ण ने। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विपणन और निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से। स्वतंत्रता के बाद अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार कब किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया था PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में।
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो फ्रेंड ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड ये था कल्याण अर्थशास्त्र में। असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? तो फ्रेंड ये करता है एनएसएसओ। कौन? एनएसएसओ, जो आज के समय में सीएसओ बन गया है। कौन सा? सीएसओ बन गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसको कहते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं? निजीकरण। किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रैश हो जाना। जब कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकाला जाता है तो उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है संचार उपग्रह का। किसमें? इंफॉर्मेशन सैटेलाइट का। दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाटा संचार। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है फाइल। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित है? तो फ्रेंड ये है कर सुधारों से। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं मिश्रित खेती। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड ये किया गया था 1966 से। कब? 1966 से। इसी को ही हरित क्रांति कहते हैं। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं, इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसको कहते हैं मदरबोर्ड। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें होते हैं 128 बिट। किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। पैरेलल पोर्ट किसी डिवाइस में प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं प्रिंटर। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र क्या कहलाता है? फ्रेंड्स इसको कहते हैं क्रोम। क्या कहते हैं? इसको क्रोम कहते हैं। कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रयुक्ता दस्तावेज को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं फाइल नेम। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं एडिट। रिलेडेट फाइल का कनेक्शन किससे होता है? तो फ्रेंड्स का कनेक्शन होता है डाटाबेस से। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एडिटिंग। जब किसी डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट में बदल देते हो, परिवर्तित कर देते हो, तो उसको कहते हैं एडिटिंग। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग से काम किया जाता है? तो फ्रेंड्स को कहते हैं टेबल्स, पैराग्राफ्स, इंडेक्स और सेक्शंस। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1979 में। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो फ्रेंड्स ये है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। 10 रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं पर्सन बेरोजगारी, डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड ये होगा इस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपको मुख्यतः आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कहाँ पे? कृषि क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, जिसको कहते हैं डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट। कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो फ्रेंड ये था अबिकस। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था ब्लेज पास्कल ने। यक्षों में राजा को कहाँ बैठाया जाता था? तो फ्रेंड्स वो बैठाया जाता था राज सिंहासन अथवा बाघ की खाल पर। वन व्यवस्था के अनुसार किन लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? तो फ्रेंड्स ये थे शूद्रों एवं महिलाओं को। यक्ष के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान कौन करता था? तो फ्रेंड्स ये करता था सारथी।
कौन करता था? सारथी करता था। जनपदों की किन्हीं फ्रेंड्स, ये बस्ती होगा, क्या होगा? बस्तियाँ, दा नहीं है, दा बस्ती नहीं, बस्ती हो गई। एक मिनट, ओके। जनपदों की किन्हीं बस्तियों के नाम बताओ जिनकी पुरातात्विकविदों ने खुदाई की। तो दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट हस्तिनापुर। महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका 600 ईसा पूर्व में। कब? 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। और अब कितना चल रहा है? अब चल रहा है 2000 प्लस। तो 2000 ये और 600 ये, ठीक। लगभग लगभग आपका हुआ था 2600 साल पहले। कितना? 2600 साल पहले हुआ था, ठीक। आज के समय के अकॉर्डिंग 2600 साल पहले, अन्यथा 600, माफ कीजिएगा 600 ये, 600 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स। पूंजी बाजार में दीर्घ अवधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थानों से उधार लेकर या प्रतिभूतियां जारी करके। नगद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी घटेगी। ईनान गांव के लोग क्या खाते थे? तो गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर, बाजरा। आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो फ्रेंड्स ये कहते थे दास या दस्युओं। एथेंस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? फ्रेंड यहाँ पे थी प्रजातंत्र अथवा गणतंत्र। एथेंस में किन लोगों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी? तो फ्रेंड ये थी 30 साल से ऊपर जो हो गए थे उनको। शाक्य मुनि कहाँ का शक्तिशाली राजा था? तो फ्रेंड ये था मगध का मगध का। सिकंदर कहाँ का राजा था? तो फ्रेंड ये था मैसिडोनिया का। और इसने कब आक्रमण किया था भारत पर? ये क्या था? आज से 2300 साल पहले। राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव कौन करता था? तो फ्रेंड ये करते थे पुरोहित। कौन करते थे? पुरोहित करते थे। शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे? तो फिर देते थे अपने द्वारा इकट्ठे किए जनपद जन के बसने की जगह और फल फूलों का हिस्सा। जनपद काल में गण शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो फ्रेंड्स ये किया जाता कई सदस्यों के समूह के रूप में। कौन सा जनपद सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा था? तो फ्रेंड ये था मगध। भज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स इसकी राजधानी थी वैशाखी। क्या थी? वैशाली। महात्मा बुद्ध और महावीर का संबंध किस जनपद से है? तो फ्रेंड इसका था भज्जी संघ से। भज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? तो फ्रेंड ये मिलता है दीर्घ निकाय में, जो एक बौद्ध ग्रंथ है। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? तो फ्रेंड ये था वस्कार। एथेंस में कई पदों पर नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती? महाजनपद काल में सेना को भुगतान कैसे होता था? तो नगद वेतन के रूप में होता था। ऋग्वेद में भुजा शब्द का क्या अर्थ होता था? तो इसमें होता था क्षत्रिय के लिए और 5 शब्द शूद्र के लिए। ज़्यादातर महाजन पदों की मजबूत किलेबंदी क्यों होती थी? वो इसलिए होती थी जिससे शासकों को आक्रमण का भय होता था, जिससे कोई आक्रमण करे तो उससे बच जाए। यक्ष के लिए पुरोहित का क्या मतलब था? तो उसका था दान और दक्षिणा उपहार। अधिकतर महाजनपदों की एक ही क्या होती थी? वो होती थी राजधानी। जितने ही महाजनपद होते थे सभी की एक ही राजधानी होती थी। फसल पर भाग नामक कर लगाया जाता था। उपज का कितना हिस्सा होता था? फ्रेंड वो होता था उपज का 1/6 हिस्सा। बुनकर और लोहार या सुनार को राजा के लिए कितने दिन तक काम करना पड़ता था? तो वो था 1 दिन। हल और फाल किस धातु के बने होते थे? फ्रेंड्स वो होते थे लोहे के। किस और प्रस्थान करने पर सिकंदर के सैनिकों ने इनकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स वो था मगध की ओर प्रस्थान करने के लिए। सोनक व अनिप्रतानित कृषि किसकी उपासना करते थे? तो फ्रेंड ये करते थे सार्वभौम आत्मा की।
गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। सभी विचार जीना चाहते हैं, यह कथन किसका था? यह कथन था महावीर स्वामी का। जैन धर्म का समर्थक मुख्यतः किन लोगों ने किया था? तो फ्रेंड ये कहते हैं व्यापारियों ने। मनुष्य जीवन के चार जो सत्य थे वे थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन और वानप्रस्थ और संन्यास। जरतुस्त्रवादी ईरान से आकर कहाँ बसे थे? तो फ्रेंड्स ये बसे थे गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों पे। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य कार्य कौन करता था? तो फ्रेंड्स ये करते थे ब्राह्मण। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पावापुरी में हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 2500 वर्ष पहले। गौतम बुद्ध ने अधिक वस्तुएं पाने की लिप्सा को क्या कहा? तो उन्होंने कहा इसको तृषा। क्या कहा? तृषा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो फ्रेंड ये दिया था सारनाथ में। वेदों की रचना किस भाषा में थी? ये थी संस्कृत में। उपनिषद चिंतकों के क्या विचार थे? तो फ्रेंड इनके विचार थे आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। बौद्ध संघ के नियम होते थे विनय पिटक में। महाजनपद काल में विचारक क्या जानने का प्रयास करते थे? वो जानने का प्रयास करते थे जीवन के सच्चे रूप को। उपनिषद के विचारों को भविष्य में किसने आगे बढ़ाया? तो फ्रेंड्स ये बढ़ाया था शंकराचार्य ने। महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये संबंधित थे लिच्छवी वंश के संभज्जी से। ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो फ्रेंड ये मिलता है जैन अवेस्ता में। बौद्ध भिक्षु या भिक्षुकी के शरण स्थल क्या थे? तो फ्रेंड्स ये थे विहार। जो बौद्ध भिक्षु होते या भिक्षुनी होती थी वो विहार में रहती थी। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। भारत का प्राचीन धर्म हिंदू जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था। तो फ्रेंड ये हुआ था वल्लभी में। यदि किसी प्रतियोगी फॉर्म को अल्प अवधि में हानि होती है तो वह अपनी परिचालन लागत को पूरा करने तक उत्पादन